हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज बात करेंगे इसकी एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप, परफॉर्मेंस लैपटॉप, जो भी चाहिए कह लीजिए आप इसे। और पूरी इसकी एक इनिशियल इंप्रेशन आपको मैं दूंगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में। लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। चलते हैं वीडियो की और बात करेंगे स्टार्टिंग में इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो लुक्स है उसकी। अभी स्पेसिफिकली लुक्स जो होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है, पर मुझे एक लग रहा है कि गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी इसका लुक जो है एक सिंपल सोबर स्टैंडर्ड का किस्म का लुक है। आप इसे इजीली स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिस में भी आप ले जा सकते हो, तो ये इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो एक पूरा जो ओवरऑल लुक है बहुत सिंपल सा लुक है। ऐसा कुछ ज़्यादा ये फंकी चंकी लुक नहीं है इसका। पीछे से थोड़ा इसका जो है कट्स अच्छे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको थोड़ा लगेगा कि ये कहीं पर से गेमिंग लैपटॉप है, तो एक मिक्स कॉम्बो है इस चीज़ का। तो ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं कि अगर आपको इसकी जो लुक्स है वो पसंद आती है, ये आपका पॉइंट होता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक मेड है, और सच में लैपटॉप की इस मार्केट में ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए क्योंकि 50,000 रुपीज़ पे किया है मैंने इसके लिए, और ये लैपटॉप उससे भी महंगा आता है। अभी सेल के दौरान खरीदा था इसलिए इसकी प्राइस उतनी मुझे मिली है, नहीं तो ये 63,000 तक जाता है। तो 63,000 रुपीज़ में ये बिल्ड क्वालिटी अनएक्सपेक्टेड है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ मैं एक बात कर रहा था कि पैसे और जो क्वालिटी का रेशो है वो दोनों चीज़ें अच्छी चाहिए। क्वालिटी और भी इसकी अच्छी हो सकती थी, पर रफ एंड टफ तो है बॉस, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। पैसा इतना पे किया है उसके हिसाब से तो ठीक है। अभी जो लैपटॉप में कंपटीशन चल रही है उस हिसाब से ठीक है। फ्लेक्स की अगर बात की जाए तो कीबोर्ड में एज सच कोई भी फ्लेक्स मुझे नहीं लगा है। आसूस टफ सीरीज़ में आपको बताऊँ मैं थोड़ा कि यहाँ पर कीबोर्ड में फ्लेक्स आता है, और यहाँ पर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तब भी इतना फ्लेक्स आपको नहीं दिखाई देगा। ऑफकोर्स अगर आप यार दबाओगे इसको हार्डली फिर भी यहाँ पर फ्लेक्स नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कीबोर्ड पे भी फ्लेक्स नहीं है। तो फ्लेक्स ऑफकोर्स अगर आप टाइपिंग के लिए प्रेफर करते हो लैपटॉप मोस्टली, तो यहाँ पर कोई भी फ्लेक्स नहीं मिलने वाला है। साथ ही में सामने से मुझे सिर्फ ये वाला पैनल का फ्लेक्स लगा है। यहाँ पर ये थोड़ा वाला पैनल जो है फ्लेक्स होता है, तो वो तो होना ही है, इतना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे बड़ी बात होती है लैपटॉप में, वो है इसका हिंज, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेट जो है लैपटॉप का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस सेगमेंट के हिसाब से तो ठीक ही है 2.3 किलोस, पर ओवरऑल अगर आप बाकी लैपटॉप से अगर कंपेयर करते हो थिन एंड लाइट लैपटॉप से, तो लगभग 1 किलो ज़्यादा है। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई परफॉर्मेंस मशीन लेनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर थर्मल्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं हीट डिसिपेशन के लिए आपको पूरा ये वेंटिलेशन एरिया मिलता है। यहाँ से पीछे से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, और साइड से भी आपको वेंटिलेशन मिलता है। तो ऑफकोर्स क्योंकि ये काम करते समय इसके जो भी फंक्शन है, आप ज़्यादा गेम खेलोगे या फिर ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली कोई भी ग्राफिकल एक्टिविटी करोगे तो हीट होगा, तो उसके लिए इतना सारा जो है वेंटिलेशन दिया गया है। यहाँ पर फ़ैन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि 2 फ़ैन मिलते हैं इस साइड पर, और ये एक्चुअली में राइट साइड में ही 2 फ़ैन दिए हुए हैं। तो एक लेफ्ट और एक राइट में होता तो एक और बात अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर कूलिंग के मामले में अगर इसके नाइट्रो सेंस जो की आती है, यहाँ पर आपको सेपरेट की मिलती है, वो दबाने के बाद में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि आपके फ़ैन स्पीड क्या हो सकती है, और मैक्स पर आप रख सकते हो। आपके जो भी हाई लेवल गेमिंग करते हो या फिर हाई लेवल एडिटिंग करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो जिससे परफॉर्मेंस ज़्यादा लगता है, तब ये ऑफकोर्स हीट करता है। मुझे लग रहा है कि लगभग हीटिंग जो है इसकी मैंने जितना देखा हूँ, मैंने 80 क्रॉस कर दी थी इसने। तो GTA 5 के दरमियान 1 आवर से ज़्यादा कुछ खेल रहा था मैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज़्यादा थे कि हीट थोड़ा और बाद में हो, पर हीट थोड़ा करता है। उसके बाद में इसके जो फैंस है ऑफकोर्स काम करते हैं लगभग 6000 RPM के फुल स्पीड पर। ये अगर आपने शुरू कर दिया मैक्स स्पीड पर तो आपको आवाज़ भी बहुत सारा आएगा। आपको मैं साइड बाय साइड वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है मैक्स स्पीड पर आपको कूलिंग चाहिए तो फ़ैन अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एक बात होती है लैपटॉप में सबसे बढ़िया, जो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर एडिटिंग करते हो या फिर कोई भी विजुअल ग्राफिक्स आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर इसकी स्क्रीन आपको अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है इसका पैनल मिलता है फुल HD, जो कि एक IPS पैनल है, और एंटी ग्लेयर की इसकी कोटिंग भी आपको मिलती है यहाँ पर। तो इसके जो ओवरऑल स्क्रीन है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि स्क्रीन की ब्राइटनेस और जो स्क्रीन की क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। डे लाइट में भी आप बाहर यूज़ करोगे इसे फुल ब्राइटनेस पे, तो कोई भी आपको इसका इशू नहीं होने वाला है। तो आप बाहर अगर यूज़ कर रहे हो
स्क्रीन क्वालिटी बेस्ट है, कलर्स अच्छे हैं, और जो इसका हिंज भी है मैंने बताया था, तो हिंज आप इजीली इसे वन हैंड से उठा सकते हो, आपको 2 हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हिंज क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। अभी एक बात की जाए कि बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है बैटरी बैकअप। इसके कितनी होगी? कंपनी क्लेम तो 10 आवर्स की है, तो आपको इतनी मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल 10 आवर्स के तो कंपनी बैकअप जितना दिखाता है उतना कभी भी नहीं मिल पाता आपको। यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि इसकी बैटरी बैकअप को अपन 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस गेमिंग होगी वो टाइप 1। टाइप 2 में आप नेट पर भी काम कर रहे हो, थोड़े आपके टैब्स ज़्यादा ओपन है, आप कुछ मिड लेवल का काम कर रहे हो, वो एक टाइप 2 हो गया। और टाइप 3 में सिर्फ आप या कोई हल्की सी माइक्रोसॉफ्ट की अपने एक्सेल शीट खोल कर रखी है आपको, या फिर अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट कुछ एडिट करना है या फिर रीडिंग करना है, वो टाइप 3, वो लाइट यूज़ होगा इसका। तो लाइट यूज़ में ये आपको 4.5 आवर या 5 आवर बैटरी सेवर मोड ऑन करके ये आपको 4.5 या 5 आवर तक बैटरी बैकअप दे देगा। और अगर आप एक मिड लेवल का आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको इसमें आपको 3.5 आवर्स का वो भी बैटरी सेवर ऑन करके बैकअप मिल जाएगा। और इंटेंस गेमिंग के वक्त आपको यहाँ पर 1 आवर या उससे कम का बैटरी बैकअप मिलेगा। पर इंटेंस गेमिंग के वक्त जो है इसके आपको चार्जिंग पर लगा दीजिए और तभी आप इसे यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा बैटरी बैकअप पर। अभी बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है 8 GB और 1 TB हार्ड डिस्क की। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपका कुछ बजट 50,000 रुपीज़ तक है और सेल में आप परचेस करना चाह रहे हो तो ऑफकोर्स ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको GTX 1650 मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड माना जाता है। इससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। और मैं एक बात कहूँगा कि ये बजट लेवल गेमिंग है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये 1,00,000 2,00,000 के लैपटॉप को चैलेंज करेगा, तो वो भी पॉसिबल है नहीं। आपके बजट के हिसाब से जो कि एक लैपटॉप सेगमेंट में चल रहा है, तो उस हिसाब से ये बेस्ट काम करता है। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स के आपको 60 FPS की मिड या हाई सेटिंग में आपको मिल जाएगा, और ये बहुत सारे गेम को सपोर्ट भी करता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का आपका जो काम है इस बजट में हो जाएगा अच्छे से। आप बहुत सारी सिमुलेशंस की या विजुअल ग्राफिक्स की सॉफ्टवेयर्स और गेम अच्छे से खेल पाओगे। अभी साउंड क्लैरिटी की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं। तो साउंड इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इसका स्पीकर साउंड होता है। तो आप साउंड भी इतना क्लियर भी नहीं है जितना उन्होंने कहा था कि फीचर लिस्ट में देखा है कि मैक्स ऑडियो क्या क्या बताया, उतना क्लियर आपको साउंड नहीं मिलता है, ये तो फैक्ट है। कैमरा भी इसका बहुत ज़्यादा बेकार मैं कहूँगा इसको, क्योंकि 50,000 रुपीज़ यार हमने इसमें खर्च किया है। कैमरा क्लियरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, यानी काम चल जाएगा आपका इतना ही। तो इससे आप कैमरा से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा होगा, या फिर समझ रहे हो ना। तो एक ठीक ठाक सा ये लैपटॉप वाला कैमरा ऐसे मिलता है। स्पीकर का भी आउटपुट आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कम है, तो ओवरऑल आपका काम तो हो जा रहा है साउंड में, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो साउंड की बात हो गई, कैमरा की हो गई, बैटरी की आपको बता दी मैंने सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर मेन है कि इसकी चार्जिंग भी कितनी है, जितनी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज उतनी आपकी चार्ज फास्ट हो रही है या नहीं। तो लगभग यहाँ पर इसका 0 to 100 का जो समय है लगभग करीब 1 आवर 45 मिनट्स या 2 आवर्स पकड़ लीजिए इसको, आपको उतना लगेगा। 2 घंटे में 0 से 100 का ये जो है कर देगा। तो आपका काम जो हो सके उतना 1.5 घंटे में ये 85 क्रॉस तो कर ही देगा। लास्ट के 10-15 मिनट्स ये थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये हो गई चार्जिंग की बात हो गई, बैटरी की बात हो गई। अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको 8 GB और 1 TB का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। 8 GB रैम है, इंटेल का प्रोसेसर है i5 9th जनरेशन। तो ये चीज़ आपको है सफिशिएंटली इनफ है, क्योंकि क्या होता है कि आप राइजन 5 लोगे तो उसमें 2 GB आपका उसके वेगा ग्राफिक्स के लिए साइड में हो जाता है, तो वहाँ पे 6 GB का आपको जो रैम है यूज़ करने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको 8 GB का रैम मिलता है और 7.84 GB जो है वो पूरा यूजेबल है। उसी के साथ में अगर बात की जाए कि इसमें SSD वाला मॉडल भी था, मैं कहूँगा कि अगर आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो SSD वाला मॉडल लीजिए। मैंने देखा है खुद कितना लायक होता है कि एक आप गेम खेल रहे हो, GTA 5 मैंने खेला है, 1-1.5 घंटे के बाद जब थर्मल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा प्रोसेसिंग जो है स्लो हो जाता है। और साथ ही में जो इसका बूटअप टाइम है वो अच्छा खासा है 10-15 सेकंड का। फिर भी उसके शुरू होने के बाद में भी यहाँ पर आपको जो थिंग्स जो है बहुत स्लोली नॉर्मल पे आती है, तो आपको शुरू होने के बाद में लगभग 2-4 मिनट रुकना पड़ेगा, वो तब उसके बाद में जो है फुल्ली एक्टिव हो जाएगा।
तो ये जो है डिफरेंस होता है एक SSD में, क्योंकि अगर नहीं भी ले पाते हो तो आप मेरे जैसा कर दीजिए। मैंने 1 TB हार्ड डिस्क वाला मॉडल लिया, क्योंकि मेरा जो 256 GB वाला SSD मॉडल था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो मैंने अभी इसमें देखा कि M.2 स्लॉट है जो PCIe NVMe टेक्नोलॉजी के साथ में है, और 2 स्लॉट है यहाँ पर M.2 SSD के। तो आप यहाँ पर इजीली मार्केट से 512 GB तक का एक स्लॉट में और 512 GB का एक स्लॉट तक, ये हाईएस्ट इसमें आप 512 और 512 GB का SSD ऐड कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप 256 लीजिए या फिर 512 GB लीजिए। तो मेरा एक कहना है कि अगर आप 5000 रुपीज़ खर्च कर सकते हो आराम से, तो आप 512 GB का SSD इसमें बाद में इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि जो मेमोरी ट्रांसफ़र स्पीड है और जो गेमिंग या फिर आप एडिटिंग या फिर कोई भी आप जिस पर्पज़ से लैपटॉप ले रहे हो, वो सारी चीज़ें करने के लिए एक SSD जो है अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो SSD वाला पॉइंट भूलना नहीं, SSD लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इसमें हो जाए कि 1650 ग्राफिक्स कार्ड है, मोस्टली आपके काम हो जाएंगे, कोई चिंता करनी नहीं आपको, क्योंकि इस बजट में मैंने 2-3 महीने पहले देखा है कि 1050 मिल रहा था GTX 1050, और यही बजट में 50 to 53,000 के दरमियान, और ये उससे भी 50% फास्ट है। अब सारे पोर्ट्स की इसकी बात की जाए तो आपको लगभग सारे पोर्ट्स मिलते हैं, आपको मैं गिनाते बैठूंगा नहीं, आप देख लीजिए वीडियो में। तो सारे पोर्ट्स जितने आपके काम के वो पूरे अवेलेबल है, और 3-3 USB पोर्ट्स है, कुछ कॉम्पिटिशन से ज़्यादा है, कुछ में 2-2 USB देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर 3 USB मिल रहे हैं। तो पोर्ट्स सारे आपको काम में आते हैं। GTA 5 इसमें मैंने खेल कर देखा है, और GTA 5 में ये थोड़ा लैग कर रहा है, मुझे वही एक प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि SSD अगर होती तो इसमें परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता। तो ऑफकोर्स इतना लैग भी नहीं है कि आप अगर खेल नहीं पाओ, पर ऑफकोर्स थोड़ा माइनर लैग, थोड़ा स्लटरिंग इसमें दिख जाता है। तो ये इशू मैं अभी इसमें काम करूँगा और देखूँगा कि क्या और प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो SSD वाला स्लॉट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो एडिटिंग मैंने अभी तक की नहीं है, पर यहाँ पर वीडियो एडिटिंग जो है मैं जल्द ही कोई सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करके एडिटिंग जो है इसमें ट्राई करूँगा। तो आपको भी इसका एक जो है एक अंदाज़ आ जाएगा कि किस तरह से ये लैपटॉप परफॉर्म करता है एडिटिंग और रेंडरिंग में प्रोसेस में। तो ओवरऑल सारे आपकी चीज़ें हो चुकी है, डाउट क्लियर अगर हुई है तो बता दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है, कुछ कमेंट करके पूछना है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इसमें आगे आपको कुछ लैपटॉप बाइंग टिप्स भी आपको दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लैपटॉप परचेस करते समय। ये मार्केट ही इस तरह से लैपटॉप का जहाँ पर आपको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, उस हिसाब से प्राइस जो है प्राइस बहुत होती है और फीचर्स कम होते हैं। तो फीचर्स कम होने के कारण आपको जो है बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ता है कि आपको एक बजट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, गेमिंग होनी चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए, सारा काम होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको कुछ लैपटॉप के टिप्स भी लेके आऊँगा। फिलहाल की ये पूरा था मेरा एक Acer Nitro 5 का रिव्यू, जो कि एक i5 9300H प्रोसेसर वाला था, 8 GB रैम 1 TB वाला मॉडल था, जिसमें GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड है। तो इनिशियल रिव्यू इसमें दूंगा मैं। ओवरऑल मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, सारे काम मेरे जो हो रहे हैं। सिर्फ इशू इतना आ रहा है कि जो स्पीड मुझे मिलनी चाहिए वो उतनी मिल नहीं रही है, क्योंकि SSD मैंने ऐड अभी तक करवाई नहीं है। SSD मुझे ऐड करवाना है, उसके बाद में भी मैं एक डिफरेंस देखूंगा कितना नोटेबली डिफरेंस आता है। ऑफकोर्स ज़्यादा ही आएगा डिफरेंस। SSD का एक पॉइंट हो गया। फ़ैन कूलिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है फ़ैन की कूलिंग। बैकलिट कीबोर्ड भी है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 4 सेटिंग मिलती है, उसमें आप उसे डिम कर सकते हो या फिर आप उसे पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल तक ले सकते हो। तो कीबोर्ड आपको ऑफकोर्स यहाँ पर RGB नहीं मिलता है, रेड लाइट मिलती है, पर फिर भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है लैपटॉप रात के समय में। और ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी लैपटॉप्स देखे थे उनमें Ryzen 5 था और वो इस प्राइस में थे, तो मैंने सोचा उसको क्यों ना Intel i5 लिया जाए। और RGB का मैंने बोला ये पॉइंट रहने दीजिए, हमको कुछ डिस्को नहीं चलाना है इस पर। तो ऑफकोर्स काम तो हो रहा है। बैकलिट कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, कीबोर्ड अच्छा है। ऑफकोर्स आप अगर टाइपिंग वाले पर्सन है या फिर इन द सेंस आपको अगर टाइपिंग करना पसंद है लैपटॉप पर, आपको इस तरह से काम करना है कि जहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो कीबोर्ड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 1.6 mm का ट्रैवल डिस्टेंस भी रखा हुआ है। तो एक इनिशियल इंप्रेशन था, जितना भी काम मैंने इसमें अभी तक किया है, बहुत कम किया है एक्चुअली, मुझे इतना समय नहीं मिला, पर जितना भी एक इनिशियल इंप्रेशन हुआ है उस हिसाब से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दिया है। तो ओवरऑल लैपटॉप अगर लेना है, सबसे लास्ट में फिर से कहूँगा कि SSD वाला वर्जन बिल्कुल लीजिए। अगर नहीं भी है तो स्लॉट देख लीजिए और उसके बाद में उसको ऐड कर सकते हो। तो यही था पूरा वीडियो। सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, बस इतना ही करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।